हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए, हम लोग जानेंगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, इसको याद रखिएगा, d log x अपॉन dx। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x। इसको नोट कर लीजिए, याद रखना। हाँ, हम लोग को याद रखना है कि log x का dc है ना, log x का dc होता है 1/x। क्लियर है? log x का dc क्या होता है? 1/x। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि log x का dc 1/x तो होता है, लेकिन इसके बेस में कुछ नहीं था, e रहता है। क्लियर है? कुछ नहीं तो क्या रहता है? e, है ना। मैथ में जब भी log x की हम बात करेंगे तो log x है तो बेस में कुछ नहीं तो हम e मान के चलेंगे, और बेस में जब e है तभी हम इसका डिफरेंशिएशन पढ़े हैं 1/x। चलिए, इस फॉर्मूला को पहले हम साबित कर देते हैं, कहाँ से आया कैसे आया इसको साबित कर लेते हैं। तो लेट fx इज इक्वल टू log x। हम लोग मान लिए कि fx बराबर log x है। चलिए, fx बराबर log x है तो यहाँ से लिखेंगे fx प्लस h। तो बोलिए log x प्लस h होगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम निकालेंगे f डैश x। चलिए, f डैश x की बात करेंगे तो लिमिट है ना, लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। सॉल्व किया जाए तो लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h की बात करेंगे तो log x प्लस h, fx की बात करेंगे तो log x अपॉन h। इसको और आगे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, देखिए log m माइनस log n। ठीक है, log m माइनस log n फॉर्मूला होता है log m अपॉन n। तो बोलिए x प्लस h अपॉन x, और पूरे के बटे में क्या है? h। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से अलग अलग करते हैं तो x अपॉन x प्लस h अपॉन x अपॉन h है, x से x कैंसिल हो रहा है तो लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x। अब ध्यान से देखिए, log 1 प्लस h अपॉन x है, अपॉन h है। हम लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था, उस फॉर्मूले को हम याद करते हैं। लिमिट का फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, तो इसका वैल्यू होता है 1। क्लियर है? तो log 1 प्लस x के जगह h अपॉन x। चलिए, तो h के जगह पे x के जगह पे h अपॉन x है, तो जो यहाँ सेम वही यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं h अपॉन x। बोलिए h अपॉन x किया तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन x। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 और इंटू 1/x। सॉल्व कीजिए तो कितना आया? 1/x। नोट कर लीजिए। तो हम लोग को याद रखना है कि log x का dc होता है 1/x। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए कि log x का dc होता है 1/x। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू log x बेस में 2
फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिए यहाँ से दे रखा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस में 2 है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस में 2 है, लॉग एक्स बेस में 2 है, हमें चाहिए क्या dy बाई डी एक्स। कितना बच्चा अभी सोच रहा होगा कि सर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसका dc कैसे निकलेगा, तो सर आंसर 1/x होगा। तो गलत बात है अभी, क्योंकि अभी बेस में 2 है और इसका dc हम अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि बेस में e होना चाहिए। तो चलिए y इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log 2, फॉर्मूला पढ़े हैं है ना। log a बेस में भी फॉर्मूला होता है log a बटा log b, तो log a अपॉन log b कर दिए तो log x अपॉन log 2। आगे सॉल्व करिए। यदि जो ये फॉर्मूला log का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, log के बारे में नहीं मालूम है, तो आप लोग को इसी चैनल पे दिया हुआ है log के बारे में बताया गया, उसको देखिएगा, पता हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग को चाहिए dy बाई डी एक्स, चूँकि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy के जगह पे log x अपॉन log 2 अपॉन dx। बोलिए 1/log 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा, और dc निकाला जाएगा log x का, ठीक है। अब देखिए इसके बेस में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो ये होता है, तब इसका डिफ्रेंसिएशन हम निकाल सकते हैं। तो 1/log 2, ठीक है। बोलिए log x का dc क्या होता है 1/x, तो सॉल्व करेंगे तो 1/x इंटू log 2, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मान लिया जाए इसमें अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू log sin x फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए देखिए y इज इक्वल टू log sin x दिया हुआ है और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या तरीका होगा इसको समझते हैं। तो चूंकि y इज इक्वल टू log sin x है, हमें यहाँ से चाहिए क्या dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे है log sin x अपॉन dx। चलिए log sin x का dc चाहिए, ध्यान से देखिएगा, log sin x का dc चाहिए तो क्या तरीका होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे log sin x। तो बोलिए log sin x, तो नीचे में क्या लिखेंगे d sin x, बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे d sin x अपॉन dx। क्लियर है, क्योंकि इस log का dc निकालना है तो log के बाद है जो फंक्शन sin x, तो नीचे d sin x मौजूद होना चाहिए, चैन रूल यही कहता है। तो d sin x, तो बैलेंस करने के लिए d sin x अपॉन dx। बोलिए log sin x, तो log x होता था तो 1/x, ध्यान से समझिएगा, जब log x रहता था तो लिखते थे 1/x। अब यहाँ पे क्या है log sin x है, अब log sin x है तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1/sin x, ठीक है। अब देखिए 1/sin x लिख दिए, आगे सॉल्व करिए। अब sin x का dc क्या होगा cos x, सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं cos x और बटा में क्या होगा sin x, और cos x अपॉन sin x, बोलिए क्या आंसर आएगा cot x। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है tan इनवर्स log x, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन यहां से दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स log x दिया हुआ है, कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालिए। चूंकि y इज इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स log x, हमें चाहिए क्या, तो dy बाई डी एक्स, तो dy के जगह पे दे रखा है tan इनवर्स log x। अब देखिए tan इनवर्स log x अपॉन dx, ठीक है। tan इनवर्स log x का dc चाहिए, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे क्या उठता है कि tan इनवर्स के dc निकालना है, d tan इनवर्स log x। अब बोलिए d tan इनवर्स log x है, तो tan इनवर्स के dc के लिए नीचे क्या लिखेंगे भाई d log x। क्लियर है। अब d log x यहाँ बैलेंस करने के लिए लिख देंगे, ठीक है, और बटा में क्या होगा dx। चलिए
अब हम लोग को इसमें क्या करना है, तो tan इनवर्स x का DC हम लोग देखे थे और याद भी होगा आपको। चलिए tan इनवर्स x का DC का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये tan इनवर्स का DC होता है। तो बोलिए tan इनवर्स x के जगह पे क्या है, log x है, तो फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे log x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा बताइए log x का DC क्या होता है, 1/x। सॉल्व किया जाए तो 1/x इंटू 1 प्लस log x और इस पूरे का होल स्क्वायर, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है इफ y इज इक्वल टू x इंटू log x फाइंड dy बाई dx। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स फाइंड dy बाई dx। तो चूंकि हम यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, अब हमको चाहिए क्या, तो dy बाई dx। तो dy के जगह पे है x इंटू लॉग एक्स अपॉन dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फिर से हम बात करेंगे, DC है और डिफरेंशिएशन जो निकालना है u इंटू वी का है। अब देखिए u इंटू वी का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोडक्ट रूल में u बाहर v का DC प्लस v बाहर u का DC। तो u बाहर x बाहर log x का DC, ठीक है, x बाहर log x का DC। अब बोलिए log x बाहर x का DC। चलिए x इंटू लॉग एक्स का DC क्या पढ़े हैं, 1/x, और प्लस यहाँ पे log x इंटू एक्स के DC 1। सॉल्व करिए, x से x कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया, 1 प्लस log x। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन और दिया, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू log x अपॉन x फाइंड dy बाई dx। चलिए इसको वीडियो को पॉज करके इसको बनाइएगा। चलिए देखते हैं, चूंकि y इज इक्वल टू दे रखा है log x अपॉन log x, यहाँ चाहिए dy बाई dx। तो dy के जगह पे है log x अपॉन x अपॉन dx। बोलिए u अपॉन v है। अब देखिए u अपॉन v है तो पहले लिखेंगे v का स्क्वायर, v बाहर u का DC, ठीक है, माइनस u बाहर v का DC, ठीक है। आगे सॉल्व करिए तो x इंटू, बोलिए log x का DC क्या होता है, 1/x माइनस log x इंटू x के DC कितना होगा, 1, और पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर। चलिए x से x कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो 1 माइनस log x है भाई, और पूरे के बटे में क्या है, एक्स स्क्वायर। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन और दिया, इफ y इज इक्वल टू ना, y इज इक्वल टू log x फाइंड dy बाई dx। अब देखिए y इज इक्वल टू log x है, dy बाई dx निकालना है। ध्यान से समझिएगा इसको कैसे बनाना है, बात को समझिएगा। चूंकि y इज इक्वल टू log x है, अब देखिए यहाँ से निकालना है dy बाई dx। चलिए dy के जगह पे हम लिखेंगे log x अपॉन dx। ध्यान से इसको देखा जाए, इस log का DC निकालना है, तो log के बाद जो भी फंक्शन है नीचे होना चाहिए। तो log x, तो log के बाद जो फंक्शन है log x वो नीचे होना चाहिए, तो d log x है।
बैलेंस करने के लिए डी लॉग एक्स, अब इस लॉग का डीसी चाहिए तो नीचे में डी एक्स। बोलिए इस लॉग का डीसी क्या होता है 1 बाई लॉग एक्स, इस लॉग का डीसी क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 गुने 1 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। नोट कीजिए इसको। तो इस तरह से देखिए और भी आपको लॉग दे देगा, 3 लॉग भी देगा, तो सेम यही प्रोसेस होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है, इफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसको बनाइए। देखिएगा कैसे बनेगा, चूंकि y इज इक्वल टू है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें चाहिए क्या भाई डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई के जगह पे है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलिए इस लॉग बटा में डी एक्स कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस लॉग का डी सी चाहिए, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बोलिए इस लॉग का डी सी निकालना है, ध्यान से समझिए। इस लॉग का डी सी निकालना है तो नीचे डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बोलिए बैलेंस करने के लिए डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बोलिए बटा में क्या लिखेंगे डी एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस लॉग का डी सी, तो देखिए लॉग के बाद जो भी फंक्शन है उसका डी करके नीचे दिया हुआ है, तो बोलिए इसको लिखेंगे 1 बटा एक्स, तो एक्स की जगह एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए यहाँ आइए, है ना, एक्स का डी सी बोलिए कितना होता है 1, और प्लस इस रूट का डी सी निकाल देते हैं, डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डी सी, तो एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर का 0, क्योंकि कांस्टेंट है। सॉल्व कीजिए, ध्यान से समझिए कैसे निकला। पहले एक्स की डी सी 1, इस रूट का डी सी 1/2 रूट एक्स। देखिए एक्स की डी सी 1, अब प्लस था प्लस किए, रूट का डी सी 1/2 रूट एक्स, है ना, रूट का डी सी 1/2 रूट एक्स, और रूट के अंदर जो उसका डी सी तो एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर का 0। क्लियर है? आगे सॉल्व कीजिए। 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे देखिएगा इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो 1/1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू बोलिए एलसीएम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में एक्स। बोलिए पूरा से पूरा कैंसिल हो रहा है, तो सॉल्व करिएगा तो 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, कैसे बने। तो पहले इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। हेडिंग दीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए अब यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल होता क्या है इसको पहले जानेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है
कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कांस्टेंट पर पावर वेरिएबल। ए पर पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, 2 पर पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, 3 पर पावर एक्स एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए पर पावर एक्स अपॉन डी एक्स। तो ए को हम कांस्टेंट मान रहे हैं तो इसका एक्सपोनेंशियल है, इसको हम बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका डिफरेंशिएशन होता है ए पर पावर एक्स इनटू लॉग ए। इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे आया, इसको हम साबित करके दिखाते हैं। चलिए इसको साबित करने के लिए, है ना, प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसमें मान लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर पावर एक्स। बोलिए एक्स के जगह पे क्या करेंगे, एक्स प्लस एच। तो यहाँ भी एक्स के जगह क्या करेंगे, एक्स प्लस एच। आगे बढ़िए, तो अब हम लिखेंगे एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है भाई, लिमिट एच टेंस टू 0, बोलिए एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू दिया हुआ है ए पर पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है ए पर पावर एक्स अपॉन एच। सॉल्व किया जाए तो लिमिट एच टेंस टू 0 ए पर पावर एक्स इंटू ए पर पावर एच, देखिएगा प्लस है तो इसलिए इसको तोड़ दिए, है ना, क्योंकि आधार बराबर है। जब बेस बराबर है तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाता है। तो ऐसा जब ऐड था तो प्रोडक्ट में कर दिया। अब माइनस यहाँ पे ए पर पावर एक्स अपॉन एच। सॉल्व किया जाए इसको आगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, दोनों में ए पर पावर एक्स कॉमन है तो बचेगा क्या, ए पर पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, पहले ए पर पावर एक्स को इधर भेज देते हैं, और लिमिट एच टेंस टू 0 है ए पर पावर एच माइनस 1 अपॉन एच है ना। अब ए पर पावर एच माइनस, इसका फॉर्मूला पढ़े हम लोग लॉग ए, क्लियर है। इसका फॉर्मूला हम लोग देखें लॉग ए, तो ए पर पावर एक्स और ये फॉर्मूला क्या हो गया, लॉग ए, क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो हम लोग को याद रखना है कि ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए पर पावर एक्स इंटू क्या, लॉग ए, ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। चलिए इसको नोट कीजिए फटाक से। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। तो अब एक और इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, इसके नीचे नोट करके लिखेगा, है ना, कि ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए होता है ई पर पावर एक्स इंटू लॉग ई, है ना, ई पर पावर एक्स इंटू लॉग ई होता है, ठीक है। आगे लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे तो ई पर पावर एक्स और लॉग ई का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डायरेक्टली ई पर पावर एक्स, क्लियर है। ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स। इसमें भी लॉग ई आता है लेकिन लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। तो लॉग ई का जब वैल्यू 1 हो जाता है तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हम लोग के पास, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू 2 पर पावर x फाइंड dy बाई डी एक्स। देखिएगा भाई, चूँकि y बराबर दे रखा है 2 पर पावर x, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy के जगह पे 2 पर पावर x अपॉन डी एक्स। बोलिए 2 पर पावर x का डी 2 पर पावर x और इंटू लॉग 2 होगा, क्योंकि ए पर पावर x होता था तो ए पर पावर x इंटू लॉग है, तो 2 पर पावर x है तो 2 पर पावर x इंटू लॉग 2, क्लियर है। मान लिया जाए इसी में और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे हम लोग को डायरेक्टली दे दिया गया 3 पर पावर साइन x, है ना, और बटा में क्या दे दिया गया, d साइन x। यहाँ पे मतलब समझिएगा, देखिए d 3 पर पावर साइन x है, बटा में d साइन x है। तो बोलिए यहाँ पे किसका डीसी निकालना है, तो 3 पर पावर साइन एक्स का डीसी निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 पर पावर साइन एक्स इंटू लॉग 3,
ठीक है। लेकिन इसी में देखिए, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा, 3 पर पावर साइन एक्स देगा और बटा में डी एक्स देगा, तो कितना बच्चा बोलेगा कि सर 3 साइन एक्स इंटू लॉग 3, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि 3 पर पावर साइन एक्स है और उसका डी नीचे नहीं है ना। तो हम पहले इस तरह लिखेंगे डी 3 पर पावर साइन एक्स, तो बटा में करेंगे क्या, डी साइन एक्स। ठीक है, जो पावर है, देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े, फॉर्मूला हम लोग को बताया गया है कि डी ए पर पावर एक्स अपॉन डी एक्स। देखिए ए पर पावर एक्स है तो बटा में डी एक्स है, तब हम फॉर्मूला पढ़े हैं ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे बात आती है, तो डी 3 पर पावर साइन एक्स है, तो बटा में जो पावर है उसका डी साइन एक्स नीचे मौजूद है, तो फॉर्मूला 3 पर पावर साइन एक्स इंटू लॉग 3। यहाँ पे बात करते हैं तो डी 3 पर पावर साइन एक्स है, लेकिन पावर जो है साइन एक्स है, लेकिन नीचे में डी एक्स है, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो डी 3 पर पावर साइन एक्स अपॉन डी साइन एक्स करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है? चलिए 3 पर पावर साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो 3 पर पावर साइन एक्स इंटू लॉग 3। अच्छा, साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स। क्लियर? नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। मान लिया जाए आपको एक क्वेश्चन दिया है, ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, इस तरह दिया हुआ है, इफ वाई इज इक्वल टू ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स, कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये पूछा गया। ठीक है, तो ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स है, चूंकि वाई इज इक्वल टू ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स है, हमें यहाँ से चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। देखिएगा डी ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन नीचे लिखेंगे डी साइन इनवर्स एक्स, बैलेंस करने के लिए लिखेंगे डी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है? बोलिए ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, तो ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि ई पर पावर एक्स का डीसी हम लोग पढ़ चुके हैं। ई पर पावर एक्स का डीसी हम लोग क्या पढ़े हैं, तो ई पर पावर एक्स। तो बोलिए ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स का डीसी है साइन इनवर्स के रिस्पेक्ट में, तो ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स। अब बोलिए साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स गुने 1 ई पर पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है, इफ y इज इक्वल टू ई पर पावर साइन कॉस एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ई पर पावर साइन कॉस एक्स है, तो कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। चलिए ध्यान से समझते हैं, चूंकि y इज इक्वल टू ई पर पावर साइन कॉस एक्स ए दिया हुआ है। अब देखिए y इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो आगे हमको निकालना क्या है, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी, चलिए y के जगह पे हम रख रहे हैं, तो ठीक है, y के जगह पे क्या है, ई पर पावर साइन कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। बोलिए डी ई पर पावर, यहाँ पे देखिए साइन कॉस एक्स, बोलिए जो पावर है उसको नीचे डी साइन कर देंगे, तो जो पावर है पूरा नीचे लिख देंगे, तो डी साइन कॉस एक्स। ठीक है, क्योंकि ई पर पावर एक्स तो नीचे डी एक्स होता था, तो एक्स के जगह पे साइन कॉस एक्स, तो नीचे डी साइन कॉस एक्स। बैलेंस करने के लिए डी साइन कॉस एक्स अपॉन, बोलिए साइन का डी सी निकालना है तो क्या लिखेंगे, डी कॉस एक्स। बैलेंस करने के लिए डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है? बोलिए ई पर पावर एक्स के डी सी ई पर पावर एक्स, तो साइन कॉस एक्स। बोलिए साइन के डी सी क्या होगा,
cos x, cos का डी सी क्या होगा माइनस साइन एक्स। क्लियर है? आगे सॉल्व करिए तो इसको अब इस तरह मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू ई पर पावर साइन कॉस एक्स। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। एक मिनट। हाँ, इफ y इज इक्वल टू रूट ई पर पावर रूट एक्स। ठीक है, रूट ई पर पावर रूट एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसको बनाइए तो y इज इक्वल टू रूट ई पर पावर रूट एक्स। ठीक है, देखते हैं। चूंकि y इज इक्वल टू दे रखा है रूट ई पर पावर रूट एक्स, बोलिए हमें चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे रूट ई पर पावर रूट एक्स अपॉन डी एक्स। बोलिए इस रूट का डी सी चाहिए। एक मिनट, इस रूट का डी सी चाहिए तो रूट के डी सी निकालने के लिए नीचे डी ई रूट पर ई टू दी पावर रूट एक्स, बैलेंस करने के लिए ई टू दी पावर रूट एक्स। बोलिए अब ई पर पावर एक्स का डी सी चाहिए तो नीचे डी रूट एक्स लिखेंगे, बैलेंस करने के लिए डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करिए। बोलिए इस रूट का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह ई पर पावर रूट एक्स। बोलिए ई पर पावर एक्स के डी सी ई पर पावर एक्स और रूट एक्स का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। सॉल्व करिए। ऊपर ई पर पावर रूट एक्स है और नीचे 2 गुने 2 2 दूनी 4 इंटू दोनों को एक रूट में कर देते हैं तो एक्स इंटू ई पर पावर रूट एक्स। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 1 अपॉन 10x कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट। एक क्वेश्चन कोशिश कीजिए इसको। y इज इक्वल टू ई पर पावर 10x प्लस 1 अपॉन 10x डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाट। चलिए ध्यान से समझते हैं। y इज इक्वल टू ई पर पावर x इंटू 10x प्लस 1 अपॉन 10x। अब देखिए कितना बच्चा सोच रहा होगा कि सर u अपॉन वी है। सही है, u अपॉन वी भी सही है, ये भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये गलत है, बन जाएगा, लेकिन काफ़ी लॉन्ग कैलकुलेशन होगा। तो लॉन्ग कैलकुलेशन होगा तो इसके लिए कैलकुलेशन से बचने के लिए यहाँ पे एक प्रोसेस हमको नज़र आ रहा है और वो प्रोसेस क्या है कि हम इसको अलग अलग कर दें। ठीक है, तो अलग अलग कीजिए। ई पर पावर एक्स इंटू 10x अपॉन 10x प्लस 1 अपॉन 10x कैंसिल हो रहा है। y इज इक्वल टू ई पर पावर x 1 अपॉन 10x कॉट एक्स। क्लियर है? बोलिए हमें चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई के जगह पे ई पर पावर एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन डी एक्स। बोलिए पहले किसका डी सी निकालते हैं ई पर पावर एक्स का, फिर बोलिए किसका डी सी निकालते हैं कॉट एक्स का। बोलिए ई पर पावर एक्स का डी सी क्या होता है ई पर पावर एक्स है ना, कॉट एक्स का डी सी क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो ई पर पावर एक्स प्लस माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नोट कीजिए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आप लोग को, है ना, इसको बनाइएगा। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन x इंटू ई पर पावर x फाइंड dy बाई dx। देखिए कुल मिला के एकदम वही क्वेश्चन आ रहा है जैसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको कैसे बनाना है, तो चूंकि y इज इक्वल टू साइन x इंटू ई पर पावर x, हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy की जगह पे है साइन x इंटू ई पर पावर x अपॉन dx। चलिए ध्यान से देखा जाए तो साइन x इंटू ई पर पावर x, तो इस साइन के डीसी निकालने के लिए नीचे dx इंटू ई पर पावर x, बैलेंस करने के लिए x इंटू ई पर पावर x अपॉन dx। बोलिए इस साइन का डीसी क्या होता है, cos x इंटू ई पर पावर x i इंटू यू इंटू वी दिख रहा है ना, u बाहर v का डीसी प्लस v बाहर u का डीसी। ठीक है, आगे बढ़िए, cos x इंटू ई पर पावर x, अच्छा यहाँ पे क्या है भाई, x ई पर पावर x की ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x x की डीसी 1। दोनों में देखिए तो ई पर पावर x कॉमन नजर आ रहा है ना, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं cos x इंटू ई पर पावर x i इंटू ई पर पावर x कॉमन लिए तो x प्लस 1। अब इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ई पर पावर x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ई पर पावर x इंटू एक्स प्लस 1, ई पर पावर x इंटू एक्स प्लस 1, और इंटू में यहाँ पे क्या लिख दिया, cos x इंटू ई पर पावर x। क्लियर है, नोट कीजिए इसको। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे कुछ और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 मिनट। वैसे ही है, हाँ एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, log cos x बेस में sin x है। अच्छा क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू log cos x और बेस में है sin x, फाइंड dy बाई dx। इसको बनाइए तो कैसे बनेगा, देखिए क्या तरीका होगा इसको बनाने का, ध्यान से समझिए। चूंकि y इज इक्वल टू लॉग cos x बेस में है sin x, पहले इसको सॉल्व करिए। कितना लोग सोच रहे हैं इसका डीसी, तो इसका डीसी निकलेगा कैसे, अभी नहीं निकाल सकते इसका डीसी। हाँ ये बेस में नहीं रहता कुछ तो निकाल देता है, लेकिन बेस में आके मामला गड़बड़ कर दिया, तो इसको पहले फॉर्मूला लगाइए। y इज इक्वल टू लॉग ए बेस में b, फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन लॉग b। तो log a के जगह है cos x और b के जगह पे क्या है sin x। देखिए log a बेस में b, फॉर्मूला पढ़े हैं log a है ना, और बेस में b क्या पढ़े हैं भाई, log a अपॉन log b। जिन लोग को भी log का कॉन्सेप्ट है मालूम नहीं है, देख लीजिएगा यूट्यूब में डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ है log के बारे में। तो log a और बेस में b, तो log a अपॉन log b। ठीक है, हमें चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy के जगह पे देखिए log cos x अपॉन log sin x, अब पूरे का बटे में dx है। अच्छा यहाँ देखिए u अपॉन v है। ठीक है, अब u अपॉन v है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो देखिए क्या होगा, u अपॉन v है तो v स्क्वायर। ठीक है, तो log sin x का होल स्क्वायर, log sin x का होल स्क्वायर। अब बोलिए कौन बाहर होगा भाई, log sin x बाहर, बोलिए किसका डीसी होगा, तो log cos x का, माइनस अब कौन बाहर होगा, तो log cos x। ठीक है, और डीसी किसका होगा, log sin x का। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए, है ना।
तो आगे सॉल्व करेंगे तो log sin x और इनटू, अब देखिए इसका डायरेक्ट थोड़ा सा डीसी निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। इस log का डीसी क्या होता है 1/cos x, है ना। log का डीसी 1/cos x और cos x का डीसी माइनस sin x। क्लियर है? log का डीसी 1/cos x और cos x का डीसी माइनस sin x। चलिए यहाँ ये माइनस log cos x है, ठीक है। बोलिए इस log sin x का डीसी, तो log का डीसी होता है 1/sin x हो जाएगा यहाँ पे, और sin x का डीसी cos x, और पूरे के बटे में log sin x का होल स्क्वायर, log sin x पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसको क्या हो गया खत्म, बस इसको सॉल्व करके लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए log sin x और ये देखिए माइनस sin x अपॉन cos x माइनस tan x हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले लिख देते हैं माइनस tan x और इनटू log sin x। अच्छा, माइनस यहाँ पे और यहाँ पे देखिए cos x अपॉन sin x cot x हो जाएगा। तो पहले लिख देते हैं cot x और इनटू log cos x और पूरे के बटे में log cos x पूरे का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बस यहीं तक, इस पे और आगे एग्जाम्पल देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, हाँ, तो आप लोग लगातार वीडियो देखते जाइए और होमवर्क जो किसी से ना बुक है उसमें क्वेश्चंस बनाते जाइए। फिर हम लोग, हालांकि अभी तो एक वीडियो अपलोड हो रहा है डेली, फिर हम लोग दो वीडियो देखेंगे, डेली 2 वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें एक डिफरेंशिएशन चलते रहेगा, जो चैप्टर चल रहा है डायरेक्टली वो सीरियल बाई चलते रहेगा। उसके बाद हम लोग को एक चैप्टर और आएगा, मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कल से 2 वीडियो आएगा जिसमें आपको एक वीडियो में मैट्रिक्स बताया जाएगा और एक चैप्टर है जो रेगुलर चलते रहेगा। क्लियर है? तो बाकी अगली क्लास में।